नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ यहाँ आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया और मालदीव के इशू में इजराइल अचानक से कूद गया है और इजराइल ने मेजर अनाउंसमेंट करी है यहाँ पर। और लक्षद्वीप के भी बारे में ये कहा है कि लक्षद्वीप में टूरिज्म इजराइल खुद सपोर्ट करने को तैयार है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल इजराइल पिच कर रहा है फॉर प्रोमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। और साथ ही साथ देखिए यहाँ एक बात ये भी समझने वाली है, इजराइल के रिलेशन मालदीव के साथ बहुत ज़्यादा खराब है। रिसेंटली मालदीव्स ने कई कदम भी चले हैं जिससे इजराइल को नुकसान हो, तो इसलिए इजराइल खुल के ओपनली इंडिया को सपोर्ट में आ गया है। और यहाँ इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग एक डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट ओपन करेंगे लक्षद्वीप टापू में। और डिसैलिनेशन मतलब जो समुद्र का खारा पानी है उसे पीने लायक कैसे बना सकते हैं, इस प्रोसेस को डिसैलिनेशन कहते हैं। और ऐसा आइलैंड पे ड्रिंकिंग वाटर का बहुत इशू होता है बिकॉज ग्राउंड में भी स्वीट वाटर नहीं होता है। तो इजराइल ने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है। और देखो सबसे पहले ना इजराइल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने क्या ट्वीट करी है इस बारे में एक मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे इजराइल इन इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, ये कहते हैं कि रिसेंटली हम लोग लक्षद्वीप में गए थे अपॉन फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू इनिशिएट द डेसैलिनेशन प्रोग्राम। बेसिकली केंद्र सरकार ने इजराइल के ऑफिशियल को रिसेंटली लक्षद्वीप में इनवाइट किया था ताकि एक डिसैलिनेशन प्लांट हम यहाँ पर ओपन कर पाए, क्योंकि इजराइल देखिए एक्सपर्ट है डिसैलिनेशन प्लांट में। किस तरीके से खारे पानी को ड्रिंकिंग वाटर आप बना सकते हैं, इसमें आप कह लीजिए इजराइल का टेक्नोलॉजी का कोई भी मैचेबल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ ये ऐड करते हैं कि बिल्कुल इजराइल इस प्रोजेक्ट में ना कल से काम स्टार्ट कर देगा। मतलब इस पे पहले बातचीत हो रही थी मगर अब ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक पर्सनल लेवल पर पहुंच चुका है, इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कल के कल इस पे काम स्टार्ट होगा। और आगे यहाँ ये भी कह रहे हैं फॉर दोज हु आर हियर टू विटनेस प्रिस्टीन एंड मैजेस्टिक अंडर वाटर ब्यूटी लक्षद्वीप आर हियर आर फ्यू पिक्चर्स। और ये यहाँ पे प्रमोट भी कर रहे हैं लक्षद्वीप के टूरिज्म को। और यहाँ पर आपको समझना होगा इजराइल का ये सब कहना मैटर करता है, क्योंकि रिसेंटली मालदीव के मिनिस्टर इंडिया के बारे में भला बुरा कह रहे थे। तब मालदीव के एक मिनिस्टर ने ये कह दिया कि पीएम मोदी इजराइल के पपेट हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है, आपको ट्वीट दिख जाएगी मरियम की। ये मालदीव के सरकार में एक मिनिस्टर है, अब ये सस्पेंड हो चुकी है बट सी स्टिल मिनिस्टर। और ये जो स्टेटमेंट है ना पपेट ऑफ इजराइल, ये लैंग्वेज यूज करी है अपने आप ही मालदीव ने इस इशू में इजराइल को इन्वाइट कर दिया था। और इजराइल ने कैटेगोरिकली मालदीव्स का नाम नहीं लिया है, मगर लक्षद्वीप का टूरिज्म आज के समय प्रमोट करके डायरेक्टली इजराइल ने मालदीव्स को एक मैसेज सेंड कर रहा है कि इंडिया में जो आज के समय डिस्कस चल रहा है कि मालदीव्स ना ही जाओ, मालदीव्स के बजाय पैसे खर्चने ही है ना, लाखों रुपए खर्चने का मन कर रहा है, आइलैंड देखने का मन कर रहा है, तो उसके बजाय लक्षद्वीप इज इक्वल ब्यूटीफुल और अंडमान आइलैंड आप जा सकते हैं। डेफिनेटली एक ऐसी कंट्री को विजिट नहीं करना चाहिए जो आपके कंट्री को ओपनली भला बुरा कहता हो। और मालदीव्स के हम बायलैटरल रिलेशन देखें इजराइल के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक टाइम पे मालदीव्स के रिलेशन इजराइल के साथ अच्छे हुआ करते थे, इजराइल मालदीव्स जा भी सकता था, मगर उसके बाद हमने देखा कि पिछले 20 सालों में मालदीव्स ने इजराइल को लेकर एक अपने नीति में सडन चेंज किया है। और आप कह लीजिए आज के समय मालदीव्स में तो ये भी बात चल रही है कि कंप्लीटली बैन लगा दिया जाए इजरायली सिटीजन। ऑलरेडी इजराइल के जो कार्गो शिप्स है ये मालदीव्स में काफ़ी बार डॉक नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ मेजर इश्यूज। और हाल ही में मालदीव्स एक स्टेप ये भी चला था कि सऊदी अरेबिया के कहने पे ईरान के साथ अभी अपने रिलेशन रिस्टोर कर लिया। नहीं तो आप मालदीव की जो फॉरेन पॉलिसी है अगर आप इसे देखो ना, तो ये पैसा लेते हैं इंडिया से, टूरिस्ट आते हैं इंडिया से, मगर जो मेजर इश्यूज़ पर या फॉरेन पॉलिसीज है उसे डिसाइड होती है सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस से। आप यही देख लीजिए जब सऊदी अरेबिया ने अपने रिलेशन धीरे धीरे बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, दोनों कंट्री आज के समय आपको पता होगा ब्रिक्स के मेंबर भी है बन चुके हैं, और उसके बाद मालदीव्स ने ईरान के साथ रिलेशन रिस्टोर किए। और ऑब्वियस सी बात है जब ये ईरान के साथ रिलेशन रीबिल्ड करेंगे तो इजराइल के साथ जो रिलेशंस है वो ख़राब होंगे ही। और उसके अलावा अगर देखा जाए मालदीव्स में आपको बड़ा सपोर्ट दिखेगा हमास के लिए और हिजबुल्ला के लिए। वैसे ये मैं बता दूं कि मालदीव्स रिलीजन के हिसाब से इस्लामिक कंट्री है। और दिसंबर 2023 में इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक ट्रैवल वार्निंग भी जारी करी थी टू मालदीव्स। इंडिया के लिए भी इशू हुई थी बट वो अलग टाइप की वार्निंग थी कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं वगैरह वगैरह। मगर मालदीव्स के बारे में इजराइल के जो विदेश मंत्रालय है इन्होंने ये कहा था कि बहुत ही ज़्यादा एंटी इजराइल एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा मालदीव्स में, एंटी इजराइल सेंटीमेंट है और कोई सिटीजन अगर यहाँ पे इजराइल का मिल जाए तो उस पर अटैक भी हो सकता है, तो इसलिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए मालदीव्स को।
यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों इजराइल इस इशू को लेकर इंडिया के सपोर्ट में आया है, और हमारे लिए अच्छी बात है। इजराइल अगर अपने नागरिकों को ये प्रमोट करता है कि लक्षद्वीप में आप जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर ही जगह है और दे आर ऑलवेज वेलकम, बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। इससे फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे लक्षद्वीप में। नौ एक तरफ देखिए इजराइल इंडिया के सपोर्ट में आया, और दूसरे तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इन लोगों ने एक आर्टिकल लिखा है कि उसमें ये इंडिया की आलोचना कर रहे हैं मालदीव्स के इशू को लेकर। और ये बात जियोपॉलिटिकली ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेप्ट करता है कि मालदीव्स में आज के समय करंट गवर्नमेंट है ये कम्प्लीटली चाइना बैक है, चाइना के सपोर्ट में बात करती है। और जो इनके प्रेसिडेंट है ये 4 दिन के लिए विजिट पे भी गए थे चाइना। और मालदीव्स के सरकार को उम्मीद ये है कि चाइना से बिलियन या परहैप्स मिलियन की जो एड है या असिस्टेंट मिलेगी। अपने देश के लिए वो असिस्टेंट कितना मिलती है देखना होगा, बट स्टिल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक तरफ इजराइल इंडिया के समर्थन में खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ चाइना एक स्लाइड सपोर्ट दिख रहा है टुवर्ड्स मालदीव्स। नाउ इस इशू को लेकर ग्लोबली इन द फ्यूचर क्या कहती है देखना होगा, और कुछ मेजर डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। और ये है हमारी वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।